बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हैरान कुन सूरत हाल है कि जो अमेरिका के साथ इस वक्त हो गया है। आज एक ऐसी वीडियो अमेरिकी मीडिया पर चल गई है जो हैरान कर देने वाली है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे चलने दी। उसमें ये बताया गया है कि अमेरिका के यानी एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है लॉ मेकर्स को। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं, हम ईरान के ड्रोन्स नहीं रोक पाएंगे। और अब ये जो ड्रोन्स हैं ईरान के, ये किसी सूरत हमारे रेडार पर डिटेक्ट नहीं होते। गल्फ कंट्रीज हमारे खिलाफ हैं, सब कुछ है। अब आप ज़रा ये देखिए, इस बंदे ने आकर क्या कहा। उसने कहा जी फेल हो गया है सब कुछ, अब अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं, एक आखिरी रास्ता है। अमेरिका अब ड्रोन्स जो लगा रहा है वो है लूकस ड्रोन, वो इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। ये लूकस ड्रोन्स बेसिकली हमने ईरान के शायद 136 ड्रोन की कॉपी की है, जो जाहिर सी बात है उन्होंने चोरी किया है डिज़ाइन। उन्होंने कहा है कि अब हम ये काम कर रहे हैं कि इसको मैदान में उतारने वाले, क्योंकि अमेरिका के हाथ से निकल गई है सारी गेम। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में ट्रंप तो ये कह रहा था ना हम ये जंग जीतेंगे, मुकम्मल तौर पर हम फेल हो गए हैं। क्योंकि जो ईरान ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है, एक तो वो इजी है, लॉन्च करता है, वो किसी भी जगह से जाकर इसको लॉन्च कर देता है। ट्रक से कर देता है, बॉट से कर देता है, ओपन फील्ड से, मोबाइल लॉन्चर से। इस वजह से ये इंतहाई मुश्किल है, इनको ना तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं ना ट्रैक कर सकते हैं। और ये इतना सस्ता बनता है कि जिसकी इंतहा नहीं, को $20,000 का बनता है। और आपको पता है अरबों डॉलर्स का तो जाकर इन्होंने, यानी जो इस सूरत हाल में रिसेंटली हमने देखा था कतर के अंदर भी, कि उन्होंने $1.5 का उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम एक $20,000 के ड्रोन ने गिरा दिया। वो कहता है कि जी जो मिसाइल हमारे हैं वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं, तो इनके मुकाबले में ये चीप ड्रोन है वो हज़ारों बनाए हुए हैं इन्होंने। और ये लोग जाकर अपनी फैक्ट्रीज में बना रहे हैं, बड़े लेवल पर बना रहे हैं और जाकर इनको उड़ा रहे हैं। अब ये जो ड्रोन्स हैं ये अगर लॉन्च कर दिए जाते हैं और जाकर ये बिल्कुल अगर इवन के 10% भी जाकर हिट कर जाए टारगेट पर, 90% भी हम रोक लें, तब भी ये हमारी तबाही कर देते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि ईरान ने कई साल से इस जंग का इंतज़ार किया है और ईरान ने इस जंग को इस्तेमाल करने के लिए जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, लार्ज क्वांटिटीज, उनके पास हज़ारों ड्रोन्स है। इस दिन का उन्होंने कब से इंतज़ार किया था, अब वो दिन आ गया। अब वो अमेरिका को तबाह कर रहे हैं, नाम से ये रुक पा रहे हैं। ना मिडल ईस्ट में ना गल्फ कंट्रीज में, मुकम्मल तौर पर हम फेल हो चुके हुए हैं। और ये जंग अब हमारे हाथ से बिल्कुल निकलती हुई नजर आ रही है। डिफेंस सिस्टम हमारे फेल है, लॉजिस्टिक फेल है, मिसाइल हमारे खत्म होते जा रहे हैं। तो अब हम इस जंग के अंदर मुकम्मल तौर पर फेल होते जा रहे हैं और अब हमें कुछ ना कुछ करना है। अमेरिका अब ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह कुछ करे। आप इमेजिन करें जरा, वो डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर कब्जा किए हुए, कैसे उसके दौर में ये चीज़ चल गई है और ओपनली एडमिट कर लिया है कि हम ईरान के ड्रोन्स के आगे हार चुके हुए हैं। देखिए ईरानी ड्रोन्स इस वक्त, ईरान ने ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि उसने 20 साल इस जंग की तैयारी की है। तो ईरान ने वो ड्रोन जो बना दिए, अब इस वक्त गल्फ कंट्रीज नहीं मुकाबला कर पा रही। उसकी रीज़न ये है, देखिए रिसेंटली ये बात हुई थी कि गल्फ कंट्रीज रिटेलिएट करेंगी, लेकिन मसला ये है कि उनकी टूरिज्म ख़राब हो गई है, गैस की कीमतें ऊपर चली गई हैं, तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं। उसके अलावा फ़्लाइट्स ना आ रही हैं ना जा रही हैं। कुछ फ़्लाइट्स अब जाना शुरू हुई हैं, वो भी साथ उनके जट्स जाते हैं। और अब अगर वो रिटेलिएट ईरान के ख़िलाफ़ करे तो ये सारे ड्रोन सारे गल्फ कंट्रीज़ में आ जाएंगे और उनके पास हज़ारों हैं, तो वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। वो तो उसको तो दोबारा सेट होते होते कम से कम 40-50 साल चाहिए। तो अब ईरान के ड्रोन्स ने सारी कहानी बदलती है। अब आपको पता चला है कि यही ड्रोन्स यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे थे और ईरान ने फतह हासिल की है। सो ईरान अब इजराइल के अंदर ड्रोन्स भेज रहा है, गल्फ कंट्रीज में भेज रहा है। अब वो अमेरिका के एसेट्स पर इतना अटैक कर रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज में माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर से लेकर हर जगह अटैक हो रहा है। अब आप सोचे किसी बिल्डिंग में उनको पता चल जाता है यहाँ पर अमेरिकी बैठे हुए हैं और वो जाकर अटैक करते हैं, वो अलग बात है, उनको बताता कौन है कि अमेरिकी यहाँ पर बैठे हैं, इजरायली बैठे हैं, वो वहाँ पर जाकर अटैक कर देते हैं और वो बिल्डिंग पूरी तबाह हो जाती है। अब बताएं कि अगली सूरत हाल क्या है। तो अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर इस वक्त जो तबाही का सामान उसको मिल रहा है, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हंगामा बरपा है कि जंग अब हमारे हाथ से निकल चुकी है और इस जंग को हम नहीं जीत सकते। दूसरी जानिब आप ये देखिए, अब यूरोप भी, अब आपको पता है कि यूरोप इस वक्त इस जंग में क्यों नहीं कूद रहा।
वो ईरान से डरते हैं। और ऊपर से पुतिन ने जो आज हरकत की है वो तो इसका गला पकड़ लिया उसने। उसने कहा मैं गैस नहीं दूंगा यूरोप को। उसने कहा 1 महीने के लिए तुझे गैस चाहिए, जब ये जंग बंद होगी गैस खत्म कर लेगा। अब तुमने 1 महीने के लिए इंडिया से भी पाबंदियां हटा दी है। नहीं, लॉन्ग टर्म वो जाहिर सी बात है डील करना चाहेगा कि इंडिया पर से भी पाबंदियां हटाओ और लॉन्ग टर्म उसे गैस लो, चाहे वो इंडिया ले, कोई भी ले, मैं तेल दूं, गैस दो, तुम पाबंदियां नहीं लगाओगे ना अमेरिका लगाएगा, फिर ये मैं कोई डील करूंगा। अब यूरोप को पता अगर हम इस जंग में कूदे तो गैस तो बंद हुई है, फिर तबाही हमारी होगी। ये ईरान के ड्रोन्स नहीं रुक पाते और रेडार पर तो डिटेक्ट ही नहीं होते। अब मसला क्या है, देखिए थार्ड को तो तबाह कर दिया। आज आप सबने देख ही लिया है कि थार्ड का हशर नशर कर दिया है। कैसे थार्ड को जॉर्डन में भी तबाह किया है। आपको पता है ईरान क्या कर रहा है? ईरान अमेरिका के वसाइल खत्म कर रहा है। इसको कहते हैं कि 1000 कट्स लगाना। आप 1 बाय 1 करके अमेरिका के सारे, देखिए ये ड्रोन्स गए हैं, अब गल्फ कंट्रीज अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेंगी। जाहिर सी बात है वो नहीं कर सकती अमेरिका के अंदर, क्योंकि ईरान ने जो अब शराइत रखी हैं प्राइवेटली, वो तो ये है कि अमेरिका के अड्डे यहाँ से ख़त्म हो गए, अमेरिका जाएगा तो ये करेंगे। और ये तो लॉटरी है, जाहिर सी बात है यूरोप के लिए कि इस सूरत हाल के अंदर हमें कम से कम भी रिलीफ मिल जाए। अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो हम जाकर गैस खरीद सकते हैं और सस्ती गैस लेंगे तो हमारी इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी लॉटरी तो है रशिया के लिए और चाइना के लिए। अमेरिका अगर अड्डे यहाँ से निकाल लेता है तो फिर क्या होगा? फिर बताइए अगली सूरत हाल में इजराइल काबर खड़ा होगा। तो ये सारे अपसेट हैं, ये सारे परेशान हैं। इन सब को ये बात समझ आ गई है कि हमारे हाथ से गेम निकल गई है। हम लोग मुकम्मल तौर पर इस वक्त इस जंग में जो कूदे हैं वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल अब ये तो मरहला इस वक्त आ गया है और अगली सूरत हाल ये है कि ईरान इस वक्त ये ड्रोन्स हर जगह भेज सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकता है, उनकी इतनी कैपेसिटी है। और अब मसला सारा ये है कि एक ड्रोन जाएगा वो अरबों डॉलर्स का डिफेंस सिस्टम तबाह कर देगा, थार्ड तबाह कर देगा, पैट्रियट तबाह कर देगा, सब कुछ तबाह कर देगा। अब अमेरिका के वसाइल ख़त्म हो रहे हैं। अब अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली अगर तो गल्फ कंट्रीज को इस लड़ाई को ख़त्म करना है तो अमेरिका से उनको जान छुड़ानी पड़ेगी। और ये बिल्कुल सही यूएई के जो बिलियनर हैं, जो खल्फ अल हब्तूर, उन्होंने बिल्कुल ठीक डोनाल्ड ट्रंप की धचियां उड़ाकर रख दी हैं। उसने कहा है कि हमारे पुरअमन खित्ते के अंदर तुम ये जंग क्यों लेकर आए हो? इसराइल की वजह से। उसने कहा जो हमारा नुकसान अरबों डॉलर्स का आ रहा है कौन पूरा करेगा इसको? तो अब ये बात इनमें रखिएगा, गल्फ कंट्रीज को ये अंदाजा हो गया, उन्होंने इतनी मेहनत की है सहरा के अंदर इतना शाहकार खड़ा करना। आप बताइए क्या ये आसान बात है? यानी दुनिया के अंदर आप ये सोचे अमन लेकर आना, दुनिया के मुल्कों में अमन लाना, वहाँ पुरअमन रखना कि लोगों को मसला ना हो, उसके बाद इतनी तबाही हो जाए, लोग खौफ में हो, पैनिक में हो। मसला ये नहीं है कि तबाही क्या किया, मसला ये है कि जिन जगहों पर कभी कोई क्राइम भी ना हो, ऑलमोस्ट जीरो क्राइम हो, वहाँ पर ये सूरत हाल हो जाए तो जाहिर सी बात है लोग अपसेट होंगे। अब इन्वेस्टमेंट के लिए मसला है और बहुत सारी चीज़ों का मसला है। सो अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका को ये बात समझना पड़ेगी, अमेरिका को निकलना पड़ेगा। अब अमेरिका निकलेगा तो इसराइल, वो तो जाहिर सी बात है ये बात नहीं होने देगा, वो तो परेशान है और उसको गुस्सा है कि अगर अमेरिका चला गया तो मेरी उजारादारी तो ख़त्म हो जाएगी, तो मैं कहाँ पर खड़ा हूँगा। सो जो सूरत हाल अमेरिका को फेस करना पड़ रही है वो उससे ज़्यादा भयानक आप देखें इसराइल को भी फेस करना पड़ी है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल अमेरिका के लिए भी है, इसराइल के लिए भी है। लेकिन एक बात तय है, ये अब लड़ाई नहीं रुकने वाली। अब असल में ईरान के पास ये मौका बड़ी देर बाद आया है कि हम इसको तबाह करें। अब यूरोप प्रेशर डाल रहा है, गल्फ कंट्रीज प्रेशर डाल रही हैं, रूस ने गैस बंद की हुई है, चाइना इस वक्त देख रहा है कि जी हम कहाँ पर खड़े हो सकते हैं। और चाइना में याद रखिएगा माल अगर महंगा होगा तो भी अमेरिका को नुकसान है। तो अमेरिका बड़ी तादाद में माल ले रहा है दुनिया के अंदर से। अब तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो अमेरिकियों को असर पड़ा है ना। सो आहिस्ता आहिस्ता अब तेल की कीमतें बढ़ती जाएंगी। और पूरे वर्ल्ड में एक ही बात है कि इसराइल की वजह से जंग छिड़ी है। पिछली दफ़ा ईरान ने जो जंग छेड़ी थी और अब की जंग में बड़ा फ़र्क है। ईरान इस दफ़ा क्या कर रहा है, वो रियलाइज करवा रहा है पूरे वर्ल्ड को कि तुम देखो इसराइल की वजह से क्या होता है। अब अगर हर घर में गैस महंगी है, हर घर में तेल महंगा है, हर कोई खौफ ज़दा है, तो आप फिर बताएं कि अगर सारे खौफ ज़दा हैं, सारे गैस महंगी फेस कर रहे हैं, महंगाई फेस कर रहे हैं, तो सारे क्या कहेंगे कि अमेरिका ने टैक्स पेयर का पैसा इसराइल पर लगा दिया। तो असल फसाद की जड़ कौन है? इसराइल। तो ईरान ने जो चीज़ रियलाइज़ नहीं हो सकती थी वो रियलाइज़ करवा दी। पहले ही गज़ा की वजह से पूरी दुनिया के अंदर 80% से 85% लोग जो है वो इसराइल के खिलाफ है, शायद 90% से भी ज़्यादा फिगर हो।
लेकिन इस दफा तो आम लोग भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं इनफ। तो अब यूरोप वाले कह रहे हैं, आम लोग कह रहे हैं भाई रूस से गैस लें, भाड़ में जाए, हमने क्यों अमेरिका के साथ लगना है, हमें गैस सस्ती चाहिए, हमें हमारे घर चलते हुए नजर आने चाहिए। तो इस पूरी गेम प्लान के पीछे जो चाइना, रूस और ईरान ने प्लानिंग की थी, वो साल की प्लानिंग थी कि एक वक्त आएगा हम इनके साथ ये करेंगे। और देख लीजिए वो वक्त इस वक्त आ चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।